नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं, कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ नई चीज़ें, कुछ समस्याएं तो कुछ समाधान। ज़िंदगी हमारी ऐसे ही चलती है ना, कभी समस्याओं पे चलती है तो कभी समाधानों पे चलती है। तो कभी हमें चीज़ ऐसी मिलती है जिसका हम दुरुपयोग करते हैं, दूसरे के लिए वही चीज़ सदुपयोगी है, हमारे लिए दुरुपयोगी है, हमारे लिए दुरुपयोगी है तो दूसरे के लिए सदुपयोगी है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। चाकू हमारे हर रोज़ की ज़िंदगी में काम आते हैं। तो एक बार धार लगने वाले के पास बड़े सारे चाकू आए। उनमें से सिर्फ एक चाकू था जो निरंतर मुस्कुरा रहा था, जिसकी रगड़ाई होती है, जैसे जो हम घरों में प्रयोग करते हैं। तो घरों में हम जो भी चीज़ प्रयोग करते हैं, किचन में जो भी चीज़ प्रयोग करते हैं, उसको रगड़ कर साफ करके रखते हैं। इसी तरह दो उसमें बड़े चाकू थे जो जंग खाए हुए थे। तो आपस में जब चाकुओं की बात होने लगी तो उसमें बड़े चाकू से पूछा गया कि तेरे को इतना जंग कैसे लगा और तू धार वाली दुकान पे कैसे आया। तो उस चाकू ने कहा, मेरे मालिक ने मेरे से 10 कत्ल किए और आज ही वो छूट कर आया, तो उसने दोबारा से कत्ल करने शुरू करने हैं, तो इसलिए उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया। देखो मैं कितना बड़ा हूँ, उसका मेरे बिना गुजारा नहीं चलता, इसलिए उसने मुझे धार लगाने से भेज दिया। दूसरा चाकू जो थोड़ा सा और जंग खाया हुआ था, उससे बात पूछी गई कि भैया तू क्यों जंग खाया है। तो वो बोला, मैंने आज तक किसी का कत्ल नहीं किया, पर हाँ मेरे मालिक ने पीछे से चाकू रखकर लोगों को डराने का काम किया और लोगों को चोरी चकारी में अपनाया और लोगों से बहुत लूटपाट करी। अब रहा तीसरा चाकू। तीसरे चाकू का इन दोनों चाकुओं ने मजाक उड़ाना शुरू किया और उसको पूछा, तू इतना चमक रहा है, तूने सारी उम्र क्या सब्जियां ही काटी हैं। तो उसने बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, पर मेरा प्रयोग सुनोगे तो तुम्हें शर्मिंदगी होगी। तो उन्होंने बोला, अच्छा ऐसा तूने क्या किया जो तू गर्व कर रहा है और हम शर्मिंदा होंगे। वो बोला, मैंने डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ काम किया है और इस चाकू से न जाने कितने लोगों की जान बचाई है, इसलिए मैं गर्व करता हूँ और मैं अपने ऊपर अभिमान करता हूँ। इसलिए मेरा डॉक्टर मुझे हर समय सैनिटाइज करता है, हर समय मुझे चमका कर रखता है। तो बात यहाँ फिर वही आ गई, दुरुपयोग और सदुपयोग की। हम किस चीज़ का अपनी ज़िंदगी में जो मिला हुआ चीज़ है उसको कैसे प्रयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मिलता सबको है, कैसे प्रयोग करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब मिला तो हमारे को सबको बहुत कुछ, पर हम कैसे उन चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। धन सबको मिलता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, हर एक को अपनी कैपेसिटी के अनुसार लक्ष्मी का आगमन होता है। कोई लक्ष्मी का रियलाइजेशन कैसे करता है तो कोई लक्ष्मी का रियलाइजेशन कैसे करता है। पर कोई तो लक्ष्मी का सदुपयोग करता है जिसके पास आ गई जुआ खेलने में, सट्टा खेलने में। कोई सिर्फ अपने अंदर दबा के रखने में लक्ष्मी का विश्वास रखता है कि जो आ रहा है उसको अंदर दबाई चलो और चली चलो। कोई ये कहता है, मुझे आज लाख रुपया मिला है, मैंने 10,000 तो सेविंग के लिए रख दिया और 10,000 मैंने गरीबों की सेवा के लिए कर दिया, पर ये जो मुझे 10,000 मैंने गरीबों की सेवा में मैं तब लगाऊंगा जब मेरा कुछ नाम होगा, मुझे कहीं कोई ऑनर मिलेगा तो मैं 10,000 लगाऊंगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं, भैया ऐसा है, मुझे लाख रुपया मिला है, इसमें से मुझे 10,000 सेविंग के लिए करना है, 10,000 मुझे दान करना है, पर वो दान जो है मैं ऐसे लोगों को करना चाहूँगा जिनको वाकई ही ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं, पर मेरा नाम चाहे हो या नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और तरह के लोग हैं, लाख रुपया मिलता है, भैया 50,000 तो मैं सट्टे में खेलूँगा, 50,000 से मैं अपनी मार्केट का सामान या अपने घर की ज़रूरतों का सामान खरीदूँगा। अब वो जो 50,000 उसने सट्टे में लगाए, अगर तो वो जीत के आ गया तो जो धन उसके घर आया वो किसी की बद्दुआओं का फल था। अगर वो हार कर आ गया तो वो सारा टाइम आह निकलती रहेगी, अरे भैया उसने मेरा धन खा लिया। तो आपके विचार और चीज़ें भी वैसी ही पिघलती चली जाएंगी, आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हमने ज़िंदगी को कहाँ किस तरह से लेकर चलना है। तो बात वही है
कि हमने ज़िंदगी में सदुपयोग करना है चीज़ों का या दुरुपयोग करना है। मैंने आपको चाकुओं की बात बताई, मैंने आपको धन की बात बताई। इसी तरह से कपड़े बेशुमार होते हैं, कितना कैसे हम प्रयोग करते हैं। हाथ और पैर सबको दो मिलते हैं, दिन का वक्त सबको 24 घंटे बराबर का मिलता है। 24 घंटे के टाइम में हमने अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है, ये भी तो हमारे ऊपर है। हमने 24 घंटे में उसका दुरुपयोग करना है या सदुपयोग करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। वक्त सबको बराबर मिलता है, कोई सफल हो जाता है तो कोई नीचे गिर जाता है, और फिर हम ऊपर वाले को दोष देते हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारे जो सदुपयोग और दुरुपयोग के बीच में जो रेखा है, उसको हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने उस रेखा को कहाँ लेकर जाना है। तो सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हमारे अपने हाथ में है। भगवान ने सबको बराबर के अवसर दिए हैं, बराबर की सुख सुविधाएं तो मैं नहीं कह सकती बराबर की हैं, क्योंकि वो आपके पास क्या है, आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, वो भी बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज अगर हम अपनी बात करें, हम भी किसी के लिए सदुपयोगी हो सकते हैं, किसी के लिए दुरुपयोगी हो सकते हैं। तो वो हम किसी के लिए कैसा काम कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हमारे ऊपर है। हमें अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को बढ़ावा देना है, ये हमारे ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे विचारों को सुन भी सकते हैं और drrenuarora.in पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।